आज की वीडियो से हम क्लास 11 की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके वीडियोस आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जाए और जो चीज़ें आपको बताई जाएं उनको आपको वीडियो के माध्यम से ही याद करवा दिया जाए। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी आपसे वीडियो के दौरान कुछ पूछा जाए तो उसको आप रिपीट करें। उसका आंसर आपको पहले दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसको रिपीट ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आप कनेक्ट हो पाएंगे और चीज़ें आपको आसानी से याद होंगी। ये वीडियो स्पेशली क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनके लिए मैं नया हूँ, तो एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मनोविज्ञान विषय में। मैंने मनोविज्ञान में ही अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफ़ी है आप सबके लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास में गए होंगे क्लास 11 के, उनको बताया गया होगा, या जो अभी नहीं गए हैं वो जब जाएंगे तब बताया जाएगा कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा, इसका जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द हैं वो? तो पहला शब्द है साइक और दूसरा शब्द है लोगोस। साइक का अर्थ होता है आत्मा या मन और लोगोस का अर्थ है विज्ञान या एक विषय का अध्ययन। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ के देखें तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था। यहाँ पर था वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो परिभाषा थी अब इसको मान्यता नहीं प्राप्त है। अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि मनोविज्ञान सिर्फ मन या आत्मा का अध्ययन करता था। ये अब मान्यता नहीं है। ये क्यों नहीं है? तो बाद में क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए। इसमें पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की गई। मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो कहाँ पे स्थापित की गई? तो वो स्थापित की गई 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। 1879 में जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जिसे हम वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रयोगशाला स्थापित की गई और उसमें बहुत सारे रिसर्च स्टार्ट हुए, जिसके माध्यम से फिर बाद में इसकी परिभाषाओं में भी परिवर्तन हुआ और बाद में बताया गया कि मनोविज्ञान क्या है? मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मानव के अनुभव, मतलब जो हम अनुभव करते हैं और उस अनुभव के आधार पर जो हम व्यवहार करते हैं, उस सभी का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में कौन बताता है? तो उस प्रोसेस के बारे में हमें मनोविज्ञान के द्वारा जानकारी मिलती है। अब इसी चीज़ को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का विज्ञान है। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम मानसिक प्रक्रियाओं का और उन मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर जो व्यवहार हो रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसको थोड़ा सा समझें। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आता है और आप अपने फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप अपने फ्रेंड को देखते हैं तो आपके मन में एक विचार आता है, अरे मैं तो इसके बारे में सोच रहा था, ये आ गया, अच्छा है, अब इसके साथ मिलके खेलेंगे। तो ये सब क्या थे? ये सब ही आप मन में सोच रहे थे। तो ये क्या है? ये मानसिक प्रक्रिया थी, क्योंकि आप अभी इसके बारे में मन में अपने सोच रहे थे। अब जब आप सोच रहे थे अभी और वो आ भी गया, अब वो आपके सामने आ गया, तो आप मिल गए, आप दोनों कूदने लगे और फिर क्या किए? आप लोग जाके खेलने लगे। तो जो चीज़ आप सोच रहे थे पहले वो चीज़ कहाँ पे हुई? पहले वो सोच में आया, आपके दिमाग में आया और फिर उसी चीज़ को आपने अपने बिहेवियर में बदल दिया। मतलब पहले आपने सोचा और उसी सोच के अनुसार आप व्यवहार भी करने लगे, आप जाके खेलने लगे। तो क्या होता है? अब इसी चीज़ का जो अध्ययन करना हो तो हम कहाँ पे करेंगे? वो मनोविज्ञान में करेंगे। इसीलिए मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का विज्ञान कहा गया। यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं भी होती हैं और उन मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यवहार भी होता है, और इन दोनों का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब इसमें जो कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट आए हैं उनको हम अलग से समझते हैं। कौन से पॉइंट? जैसे पहला आया अनुभव, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि जो अनुभव है, अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है। जाहिर सी बात है, हम सभी देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें अनुभव करते हैं। कभी हमें दुख का अनुभव होता है, कभी हमें सुख का अनुभव होता है। कहीं पर हमें जाते हैं, कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत अंदर से खुशी का अनुभव होता है। तो ये सब कहाँ अनुभव होता है? आपके बाहर कहीं तो अनुभव होता नहीं है, आपके अंदर ही तो अनुभव हो रहा है। तो इसका जो संबंध है वो किससे होता है? वो हमारे चेतना से या हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। क्योंकि जब आप कहीं गए, मान लीजिए आपका फेवरेट प्लेस कहीं पे है और आप उस जगह पे जाने के बारे में सोच रहे थे, तो वो सोच क्या हुई? आपकी मानसिक प्रक्रिया हो गई। और उसके बाद आप वहाँ पर जाते हो तो आप क्या अनुभव कर रहे हो कि जो आपने सोचा था, जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे यहाँ पे हैं, तो आप उस चीज़ को अनुभव कर पाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुभव क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, मतलब एक आंतरिक अवस्था होती है। और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं, आप किसी चीज़ को जानने के लिए मन में सोचते हैं, मन में बार बार चिंता करते हैं, या किसी चीज़ का कोई समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? आप अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ही तो उपयोग करते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए आप अपने मन का ही उपयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ आती हैं? ये जो चीज़ें हो रही हैं वो आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में होती हैं। और ये मानसिक प्रक्रियाएं फिर मस्तिष्कीय क्रियाओं के रूप में सामने आती हैं। मतलब यहाँ पर जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो आपके ब्रेन के थ्रू फिर सामने आती हैं। आप पहले सोचते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर उसके बारे में फिर व्यवहार करते हैं। अब दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट था वो था व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार, जो चीज़ हम सोचते हैं, सोच विचार कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने आपको आपके फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया कि फ्रेंड पहले आता है तो आप उसके बारे में सोच रहे थे, या आपने देखा तो आप मन में सोच रहे हैं कि ये आ गया, अब इसके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, या इसके साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। फिर जब वो आ जाता है तो आप उसी जो आपकी सोच थी उसी के अनुसार आप व्यवहार भी करते हो। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि व्यवहार हमारी अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं, मतलब हमारा रिस्पॉन्स होता है या हमारा एक्शन होता है। ठीक है? जैसे आपकी तरफ कुछ भेजा जाए, आपकी तरफ मान लीजिए कुछ फेंका जाए, तो कई बार क्या होता है कि आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं अचानक से, या कोई बहुत छोटी सी चीज़ आ जाए तो आप अपनी आंखें एकदम फैला के देखते हो। तो ये क्या है? ये सब वही आपके बिहेवियर हैं। या जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में आपने अनुभव किया होगा कि जब आप पेपर देने जाते हो, खासकर जब फर्स्ट डे रहता है, पेपर का पहला पेपर रहता है, तो उस दिन आपकी जो धड़कनें रहती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। तो ये क्यों तेज चल रही हैं? क्योंकि आपने मन में सोचा था कि यार पेपर आज पहला दिन है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक डर का अनुभव हो रहा था। और वो अनुभव आपके फिर कहाँ पे दिख रहा है? आपके शारीरिक व्यवहार में। आपके शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से वो अनुभव आपके शरीर व्यवहार में दिखाई दे रहा है। अब ये व्यवहार दो तरीके के होते हैं। जैसे एक बाह्य व्यवहार, कि आपके आँख के सामने कोई चीज़ आई तो आपने आँख बंद कर ली, ये तो हो गया बाह्य व्यवहार। और ये जो दिल का धड़कना क्या है? ये एक तरीके का आंतरिक व्यवहार है। इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा ऊपर से देखकर इसे महसूस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो व्यवहार भी हुए वो दो तरीके के होते हैं। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या देखा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब खोली गई, और मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसको देखा, और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में भी हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें बताएंगे, और हम इसके आगे के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।